है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं हमारे देश में। उसके बाद भी वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा वाला एक मुद्दा चलता रहता है। लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है कि राष्ट्रभाषा या क्या है। तो एक कंफ्यूजन आप क्लियर कर देंगे। जब भारत स्वाधीनता आंदोलन में था तो दो बातें साथ साथ चल रही थी। एक, हर भाषा के लोग चाहते थे कि कांग्रेस हमारे हिसाब से काम करे, और सबको यह भी समझ में आ रहा था कि जब तक एक भाषा नहीं होगी अंग्रेजों से लड़ नहीं पाएंगे। पूरा भारत कैसे एक होगा? दम शराब खेल के मूवमेंट तो चला नहीं सकते हैं। मूवमेंट चलाने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक भाषा चाहिए। उसके बिना बात ही नहीं कर पाएंगे तो आंदोलन कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे 1920s में आके ये सहमति बन गई थी कि कांग्रेस ने अपनी जो क्षेत्रीय संगठन थे उनको भाषा के बेस से बांटना शुरू किया कि महाराष्ट्र का अलग कर देंगे, तमिल का अलग कर देंगे, तेलुगु अलग कर देंगे। लेकिन जो कांग्रेस का नेशनल प्रोसेस हो काम करने का, वो हिंदी में होगा। और उस समय महात्मा गांधी ने विशेष रूप से, और बहुत सारे और नेताओं ने भी खासतौर से बात कही थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसको होना चाहिए। महात्मा गांधी ने खुद एक संस्था बनाई जिसको बोलते दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी के प्रचार को उन्होंने अपने स्वाधीनता संग्राम का एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी गुजराती थे, हिंदी भाषी नहीं थे। महात्मा गांधी गुजराती थे, दयानंद सरस्वती गुजराती थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्याग्रह प्रकाश लिखा। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की। बाद में हिंदुस्तानी कहा, लेकिन हिंदी हिंदुस्तानी मोटे तौर पर एक ही बात थी। पूरे भारत में, बंगाल में केशव चंद्र सेन थे, उनकी तरफ से भी यह बात आई थी। दक्षिण में मोटोरी सत्यनारायण थे, उनकी तरफ से यह बात आई थी। पूरे भारत, या अगर आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे तिलक हो, चाहे सावरकर हो, इन सब ने हिंदी का समर्थन किया था। तो उस समय एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में समझी जाती है। अभी कुछ दिन पहले जोहो के संस्थापक जो हैं श्रीधर वेम्बू, उनका एक ट्वीट आया। तमिल आदमी है। अभी तमिल कन्नड़ का विवाद भी चल रहा है, तमिल हिंदी भी, कन्नड़ हिंदी भी चल रहा है, तीनों विवाद चल रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा जहां मिलती है बेंगलोर के पास, वहां के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रहते बेंगलोर में बोलते तमिल है, या तमिलनाडु में रहते कन्नड़ बोलते हैं। तो झगड़े वहां कम नहीं है। वेम्बू साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जब सब कह रहे थे कि हिंदी नहीं सीखेंगे, कमल हासन साहब ने क्या कहा, कन्नड़ लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कन्नड़ तो तमिल से निकली है। इस बात पे कर्नाटक में उनकी फिल्म रिलीज नहीं हुई अभी तक, ठग लाइफ जो फिल्म आई थी अभी, क्योंकि वो माफी नहीं मांग रहे और विवाद बढ़ गया है। तो श्रीधर वेम्बू इस बीच में अकेले वहां के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो खुल के हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। एकदम घोर तमिल व्यक्ति हैं, गांव में रह के काम करते हैं। उनकी कंपनी भारत में ही नहीं, अमेरिका में, यूरोप के बहुत देशों में, दुबई जैसे देशों में शानदार काम कर रही है। यूनिकॉर्न है, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएशन, मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मैं हिंदी थोड़ी बहुत जानता हूं और मेरा बहुत सारा काम हिंदी भाषी राज्यों से आता है, इसलिए मैं तमिलनाडु के लोगों से कहूंगा कि हिंदी जरूर सीखो।